और आज कोई ये पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्यों खड़ी हो। प्लीज़ 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 आप रोइए मत प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम मॉडल अली शनूर। तो मैं हूँ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कोई नहीं जानता आपको। चलो सब जान जानते जाएंगे, हैं। जान जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते फिलहाल सब हैं। मुझे जानते हैं। नहीं, तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो आज सवेरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया भाई? वीडियो का टाइटल लेंस, गूगल लेंस। हाँ। गूगल लेंस में जाके वीडियो का टाइटल पढ़ा है। हिंदी में क्या है, ये उर्दू में क्या बनता है? और वीडियो का टाइटल क्या है? शोहर की मौत के बाद किसी ने शहीद फौजी की अहलिया के साथ नहीं दिया सिर्फ 70 रुपये में लामहदूद थाली की खिदमत। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बस आपका यही काम है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइटल पढ़ लिया। और आज कोई ये पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्यों खड़ी हो। प्लीज़ 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 आप रोइए मत प्लीज़। जो उन्होंने अपना फ्यूचर हमारा प्लान करते थे, बातें करते थे हम लोग। अरे बाप रे। अब जो है इसमें चला जाएगा रोटी। 2 रोटी और ये हो गया रोटी और- 70 रुपए की थाली है। हाँ जी, अभी रोटी और मिलेगी। और रोटी भी मिलेगी इसमें? हाँ जी, कितनी रोटी और 2 मिलेगी? और। क्या बात है, तो 4 रोटी, चावल, 3 और सब्जी सब्जी रिपीट। और सब्जी भी रिपीट में है। हाँ। सिर्फ 70 रुपए में हाँ है। जी, इतने कम में खिलाएगा तो कैसे प्रॉफिट होगा आपका? देखते हैं कब तक गुरुजी चलाते हैं। बात है, इंटरव्यू अरे दो कोई पहले। बात नहीं, लोग अच्छा इतने रखो प्लीज प्लीज। वीडियो इतनी वायरल हो रही है कि मुझे तड़प हो रही थी। मैं रोज़ यहाँ से निकलती हूँ, रोज़ काउंटर देखती हूँ दीदी का कि कब दीदी आएगी और कब मैं खाना हेलो खाऊंगी। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली में कवर करने आए हैं एक बहुत ही वायरल से स्पॉट को, एक बहुत ही वायरल सी दीदी को, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में भरपेट खाना, एकदम होम स्टाइल खाना जो है वो खिलाती हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लोकेशन है दिल्ली में मयूर विहार फेज़ 1 पॉकेट 1 में सिचुएटेड है। मेट्रो के बिल्कुल, मेट्रो का जो स्टेशन उसके बिल्कुल पास में ही है। ये वाला कार्ड जो है ये लगता है। और बस शुरुआत करते हैं वीडियो की। 12 बजे के आसपास से खाना मिलना स्टार्ट होता है और जब तक खाना है तब तक दुकान खुला है, खाना ख़त्म दुकान बंद। तो इधर आप सामने देख सकते हैं कि जो यहाँ की ओनर है वो खुद ही काम करते रहती है, हर चीज़ बनाते रहती है। तो दीदी क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शीतल है, बाकी शीतल दीदी के नाम से ही फेमस है। गूगल ने भी यही नाम दे दिया। अच्छा, हम लोग पटना से आए हैं जी। और हम लोग मतलब बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे खोलते थे या यूट्यूब खोलते तो आपका शॉर्ट्स रील्स वगैरह आते रहता था, हर जगह हमेशा देखते रहते थे। बट कभी डिटेल्ड में नहीं जाने आपके बारे में कि मतलब कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्या जी, स्टोरी है। जी। उसमें 30 सेकंड का 40 सेकंड का रील आता था और चला जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हम लोग खुद से आए हैं यहाँ डिटेल में जानने के लिए कि आपकी स्टोरी क्या है, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्या मिलता है, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग लेने के लिए आए हैं। अच्छा जी। तो अभी आप फ्री हैं, थोड़ा बात कर सकती हैं हम लोग से? हाँ हाँ, तो फ्री है, देख लो कस्टमर तो है नहीं, फ्री हो। ये बात तो आप सही कह रही है। कस्टमर हम खाने लोग के लगा था कि टाइम पे बहुत भी भीड़ ये होगा। देख हम लोग लेना। जैसे रील्स देखते थे, इतना सारा रील्स आपका आता था, हम लोग सोचे कि यहाँ आएंगे तो मतलब बहुत क्राउडेड होगा, लाइन लगा होगा, बहुत टाइम निकालना होगा, मतलब वेट करना होगा आपसे बात करने के लिए। बट यहाँ तो उल्टा ही हम लोग देख रहे हैं, एकदम खाली आपका पड़ा हुआ है शॉप। तो ऐसा मतलब कैसे, इतना वायरल होने के बाद इतना खाली कैसा है शॉप? प्यार से भरपूर है, बाकी दुकान खाली है। हाँ खड़ा। ठीक है सर, पैसे तो नहीं करे ना आपने? नहीं करने, आप वापस लो। नहीं सर, एक सेकेंड सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट बार आए हो, कोई बात नहीं सर, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, लोग अच्छा इतने रखो प्लीज़। तो दीदी आप बता रही है कि दुकान खाली और पैसे भी नहीं ले रही है लोगों से, फिर नहीं, कैसे वो चलेगा? मेरी भाभी जानती हूँ ना, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। मैं एक हाउस वाइफ थी, ठीक है, और कम पढ़ी लिखी थी, और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। और जब कोविड आया, मुझे जब तक पेंशन भी नहीं आई थी, क्योंकि जो ये आर्मी वाले जो भी होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि पहले क्वार्टर इंक्वायरी होती है, हर चीज़ों का छानबीन होती है, तब जाके कुछ चीज़ें होती हैं। तो कोविड आ गया, बहुत सारी चीज़ें रुक गई, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ें मुझे सहनी पड़ी, और मतलब कोविड के बाद मुझे पेंशन मिलना शुरू हुई, ठीक है। और वो जो मेरा बच्चा था 3.5 महीने का, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। और मैंने अपने बच्चे को
9 महीने मैं डिप्रेशन में रही, अपने बच्ची पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यानी कि उसकी भी मैं गुनहगार हूँ। मैं उस बच्ची को बिल्कुल नहीं देख पाती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे पति के अलावा कुछ नहीं नज़र आता था, क्योंकि उन्होंने जितना प्यार मुझे दिया ना, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो उन्होंने अपना फ्यूचर हमारा प्लान करते थे, बातें करते थे हम लोग, अरे बाप रे। दीदी आप अगर कंफर्टेबल है तभी बताइएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप फ्री मतलब बताने में कंफर्टेबल है ये जो भी हुआ मेरे साथ सब अचानक हुआ। सारा कहते ना, सारे सपने, सारी चीज़ें चूरम चूर होती चली गई, और आज कोई ये पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्यों खड़ी हो। प्लीज़ 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 आप रोइए मत प्लीज़। देखिए कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता, बट आप इतनी स्ट्रांग है कि ये सब होने के बाद भी हस्बैंड आज होता है ना तो हर जगह साथ चलता है, लड़ता है। मैं कहाँ तक लड़ाई लड़ूंगी, आप बताओ। आर्मी वालों ने जो देना था दे दिया, लेकिन उसके लिए भी कमेंट करते हैं ना लोग कि पेंशन आती है, फिर क्या है यार, पेंशन आती है, खर्चे नहीं है। सही बात बच्चे हर मंडे मार कर, मम्मा मुझे ये चीज कहाँ से मंडे पूरी कर दूँ। मेरी बच्ची की दोनों के बर्थडे आ रहे हैं, एक कहते हैं मम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, वो भी बड़ा वाला पिज़्ज़ा आप खिलाओगे 1200 रुपये का। आप ये सारी चीज़ें बताओ। फिर कुछ गलती मेरे से भी होगी, जो कि मैंने किसी को, देखो हर चीज़ मैंने कर्जे पे की थी, उससे भी मैंने बहुत बड़ी उसमें चली गई थी डिप्रेशन में, कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची के साथ चलो नौकरी नहीं कर पा रही हूँ तो बाहर दुकान ले लेती, कपड़े स्कूटी पे ले लेके मैं बेचती थी। तो सबको पता है कि आर्मी वाले का पेंशन कितना होता है, और उस पेंशन में दिल्ली जैसे शहर में गुजारा बहुत मुश्किल है। तो आप इतनी स्ट्रांग है कि अकेले ये सब कुछ कर रही हैं, खड़े होकर यहाँ बना रही हैं, लोगों को खिला रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो कमेंट कुछ भी करे उसका आप टेंशन मत नहीं, लीजिए। कमेंट करते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं आप पूरे पढ़िए ही महीने मतलब भर ऐसे कमेंट्स को। महीना भर बीमार रहती हूँ, ठीक है। आप कमेंट को पढ़िए ही मत, क्योंकि कमेंट 10% ही लोग होंगे जो फिर गलत ऐसी करते ऐसी होंगे। कंपनियां जिनका मैं नाम लेना चाह रही हूँ, ई स्टोर, सुन रहे हो आप मेरी बात? अच्छा। ई स्टोर हो गया, RCM हो गया, एक और है, 2-3 कंपनियां हैं जो कि जिनमें हम अपना काम सारा दिन लगा देते, कि सोचते हैं ना वो, मतलब गलत नहीं बोलना चाह रही, शॉर्टकट पैसा कमाना, खुद का पैसा नेटवर्क इन्वेस्ट मार्केटिंग करना, वाली हाँ कंपनी यस जो है। यस वो वाली, तो उसे थोड़ा शॉर्टकट भी बोला जाता है कि मतलब इजीली पैसा कमाना, वो बर्बाद कर देती है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, मैं क्या बताऊँ। मैं डूबती चली गई, मुझे निकलने का कोई सहारा नहीं मिला। ये है। नहीं आप प्लीज़ रोइए मत, आप इतने अच्छे से खड़े होके स्माइल करते हुए काम कर रही हैं। अभी स्टोरी बताते हुए आप थोड़ा भावुक हो गई, बट आप बहुत स्ट्रांग है, स्माइल करते हुए, नहीं, हंसते इस हुए, मामले मुस्कुराते में हुए। बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि कोई मुझसे मेरा दुख पूछता है मैं बहुत रोती हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ना के बराबर बताया। जिस दिन इस पूरा सुनोगे ना, सच में कहते हुए हिंदुस्तान सोचेगा ये कहाँ से औरत पैदा हुई है जो इतनी गमों की मारी है। उस दिन वो हिंदुस्तान हैरान हो जाएगा कि इतना कुछ सहन किया इसने, फिर भी जिंदा हो। आप लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं या कभी भी दिल्ली आ रहे हैं, प्लीज़ आके इन्हें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत इन्हें बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग दिन में आए, लंच आवर में आए, और जो पूरा शॉप है वो खाली है, बट जो भी आए हैं, जो भी खाएं वो बहुत खुश है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है खाना। अभी आपको हम थोड़ा कस्टमर फीडबैक भी सुनाते हैं। ये खत्म हो गया, मैंने उनको बताया। आप लोग को टेस्ट कैसा लगा खाने का? बहुत टेस्टी खाना बना हुआ है, और मैं सीधा CP से आई हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए। दीदी की वीडियो इतनी वायरल हो रही है कि मुझे तड़प हो रही थी, मैं रोज़ यहाँ से निकलती हूँ, रोज़ काउंटर देखती हूँ दीदी का कि कब दीदी आएगी और कब मैं खाना खाऊंगी। ये कड़ी है, कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है, और इनके साथ ना एक छोटा सा अचार था, इन्होंने अभी अचार दिया था, वो अचार ख़त्म हो गया है, बट वो अचार बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और एक सीताफल की सब्जी थी, वो भी बहुत टेस्टी बना रखी है। अच्छा, इधर सारा चीज़ हाँ आपका रखा हुआ है। जी, यहाँ पर ना अपना ये सीताफल की सब्जी थी, और मैंने दिखाया भी वीडियो में कितना बना के लाई हूँ। अच्छा तो अभी ये मेरे हाथ की बहुत पसंद करते हैं, बाकी आप लोग खाओ तो पता ये चलेगा। खत्म हो गया? थोड़ा सा अच्छी ठीक है। थाली लग जाएगी। अरे ये कड़ी पकौड़ा है, ठीक है। कड़ी पकौड़ा? हाँ, मतलब ये है कि गुरुजी आप लोगों का पेट भर देंगे। पंजाबी स्टाइल का कड़ी पकौड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे गुरुजी खुद से हैं। अरे ये राइस है, देख अच्छा। सकते हैं आप, खिले खिले एकदम। बासमती चावल होता है? नहीं, ये है लक्ष्मी राइस। नॉर्मल जो घर वाला राइस होता है। लक्ष्मी राइस होता है, उसे बासमती का थोड़ा सा अलग नाम होता है ना, अलग ही है।
बासमती बहुत थोड़ा लंबा होता है, हल्का होता है। ठीक है। ये मैं एक बच्चे का बर्थडे था तो वो बच्चा नहीं आया तो मैंने फिर अपने भाइयों को खिला दी। इसमें शाही पनीर बना के लाई थी तो मसाला ही रह गया, आप देख सकते हो। अच्छा, पनीर खत्म हो गया, मसाला बचा हुआ देखो है। जो भी आपके सामने, मतलब ये पहले से लोग मतलब एडवांस मैंने ऑर्डर दिए मैंने थे? नहीं ऑर्डर नहीं दिए थे। हाँ। उस बच्चे से मैंने उनकी खुशी पूछी थी। वो कह रहे मिलने आए थे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे थे, तो बोला आंटी मेरे को पनीर पसंद है, तो मैंने उसके लिए शाही पनीर बनाया था। अच्छा, वो बच्चा नहीं अच्छा। आया तो बना दिया। चलिए, मतलब कोई तो ऐसे खा ही हुआ है। इतना लेकर आए थे, मैंने वीडियो शूट करी है। अच्छा, तो आप अपने अपने चैनल पे भी वीडियो डालती हैं? आपका हाँ भी जी, हाँ चैनल जी, है? हाँ जी। अच्छा, उसी पे डालती हैं सब वीडियो? हाँ जी। किस नाम से आपका चैनल मेरा है? मेरा 1385 शीतल दीदी 1385 के नाम से तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है। अच्छा। और एक यूट्यूब पर भी है जिसमें मैं थोड़ी रील्स बनाती हूँ। क्या बात है, मतलब आप खुद भी अब ब्लॉगर बन चुकी हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप लोगों की वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हम लोग। देखो मैं पनीर बहुत थोड़ा लाई थी, मैंने आपको बताया था, हाँ, किसी हाँ। बच्चे के डिमांड में लाई थी। और ये थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा आपको। ठीक, वही काफी ठीक है, तो बस आप ये कह लीजिए कि आप ये प्रसाद को टेस्ट करना या चेक हम करना। लोग चेक क्या करेंगे, आप इतने बस प्यार से बना रही तो ये अच्छा है, होगा ही। ये है, बहुत ज़रा सही है। ये जरा सी ये भी मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए ये हो लगा गया देती हूँ। सीताफल की सब्जी। हाँ जी। ये हर रोज बदलते रहती है? बदलती रहती हूँ, बाकी खाना मैं ऐसे कम लेके आई हूँ और दिखाई भी दिया था मैंने वीडियो में कि ऐसा नहीं मेरे पास कस्टमर और खा गए, ऐसा नहीं है वहाँ। ये है, ये देख सकते हैं कड़ी ये हो है, गया कड़ी बड़ी, कड़ी पकौड़ा। हाँ। ये मैंने आपको राइस बताए थे। राइस। हाँ जी, ये लक्ष्मी राइस है, और इस थाली का रेट क्या हो जाता है? 70 रुपये। इसमें रोटी भी मिलता है? हाँ जी सर। वाह वाह। प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूछ के देते हैं ना। हाँ, बहुत लोग बिना लहसुन प्याज वाले इधर आते हाँ, होंगे, तो ये वैसे सब कुछ मेरा बिना लहसुन का बनता बिना है लहसुन सब्जी? प्याज का है। अच्छा। हाँ, तभी तो हम कहते हैं हमारे श्री हरि थोड़ा जी सा बना रहे हैं सारा प्रसाद। जीरा, थोड़ा सा प्याज। अब जाएगा इसमें सब्जी रोटी। हाँ, और ले लेना आप सब्जी वगैरह। दूध। अब जो है इसमें चला जाएगा रोटी। 2 रोटी, और ये हो रोटी गया और- 70 रुपए की थाली। हाँ जी, अभी रोटी और मिलेगी। और रोटी भी मिलेगी इसमें? हाँ कितनी जी, रोटी और 2 मिलेगी? और। क्या बात है, तो 4 रोटी, चावल, 3 और सब्जी सब्जी रिपीट। और सब्जी भी रिपीट में, हाँ। सिर्फ 70 रुपए में? हाँ जी, इतने कम में खिलाएगा तो कैसे प्रॉफिट होगा आपका? देखते हैं कब तक गुरुजी चलाते हैं। ये जय गुरु। अनबिलीवेबल रेट है, क्या बात है। इधर हमारा जो थाली है वो आ चुका है, 70 रुपए वाला जो थाली है वो आ गया है, और आपको बता चुका है कि इसमें क्या क्या रहेगा। 3 डिफरेंट सब्जी रहने वाला है, राइस रहने वाला है, और 4 ऐसा रोटी, और रोटी गरम गरम बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बन के रखा हुआ है, गर्मा गर्म रोटी दीदी उधर बना रही हैं और ला के इधर देने वाली हैं। उसके अलावा इसमें से जो भी आपको रिपीटेशन में चाहिए आप ले सकते हैं। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? तो इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यार से घर में बनाया हुआ खाना सिर्फ 70 रुपये में खिलाया जा रहा है, वो भी भर पेट अनलिमिटेड। करते हैं ट्राई। रोटी को सबसे पहले खाते हैं पनीर के साथ, शाही पनीर जो था इसके साथ। बहुत बढ़िया। शाही पनीर में जो रिच सा फ्लेवर होना चाहिए प्रॉपर वो है, बट इसमें वो नहीं है कि मिठास हो। मतलब ऐसा है ना कि परफेक्ट शाही पनीर, इसमें रिचनेस भी है, इसमें हल्का सा स्पाइसेस का भी फ्लेवर है। पनीर मिल नहीं रहा क्योंकि ख़त्म हो चुका था, बट आप जब आइएगा तो आपको पनीर भी मिलने वाला है, और एकदम बैलेंस सा फ्लेवर इसका आ रहा है। बहुत जगह क्या होता है कि बहुत रिच बना देते हैं वो दूध, क्रीम, मलाई डाल के, तो हम लोग के टेस्ट बड पे वो मैच करता नहीं है। ये प्रॉपर हमारे पैलेट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ शाही पनीर है, घर वाला सिंपल सा शाही पनीर। कोई ताम झाम, कोई बहुत हैवी क्रीम, मक्खन, दूध, वो वाला नहीं, सिंपल। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये सीताफल की सब्जी। ये भी सिंपल बेसिक सा है, जिन्हों से इसमें मिठास मिलेगा आपको। ये शाही पनीर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। प्रॉपर जो खटास होना चाहिए वही है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, दही का बहुत हेवी खटास भी नहीं आ रहा है। कड़ी आप खाइएगा हल्का सा खटास का एक लगे, ऐसा नहीं कि एकदम खट्टा सा फ्लेवर आए। ये वही चीज़ है। जो इनका पकोड़ा है बिल्कुल सॉफ्ट, चावल भी देखने में बहुत सही सा लग रहा है। और इस जगह पर मतलब रिव्यू अपनी जगह है, टेस्ट अपनी जगह है, वो तो अच्छा होना ही होना है, क्योंकि इतने प्यार से, इतने मन से गर्मी में खड़े होकर बना रही हैं, कैसे नहीं अच्छा होगा। बट मेन चीज़ जो था वो था इनकी स्टोरी, वो आपको बताना, ताकि आप कभी आएँ तो इन्हें आके सपोर्ट कर सकें। हम लोग काफ़ी दूर 15 किलोमीटर ट्रैवल करके करोल बाग साइड से इस साइड आएँ, ताकि इनको कवर कर सकें, इनकी स्टोरी आप तक पहुँचा सकें। और आप में से जो भी इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्हें ज़रूर आगे सपोर्ट कीजिए।
इनका जो खाना है इसे खाइए। यूट्यूब चैनल और जो इंस्टाग्राम लिंक है उसे फॉलो कर सकते हैं, उससे भी इन्हें थोड़ा खुशी होगा, उससे भी इन्हें सपोर्ट मिलेगा। इन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनसे बात करके। बहुत मतलब स्वीट सी है, स्माइल करते हुए आपको ग्रीट करेंगी, आपसे पूछेंगी हालचाल, आपको खिलाएंगी और बार बार खिलाएंगी, बार बार आके पूछेंगी, बार बार आपको देंगी, बहुत प्यार से खिलाने वाली। तो ख़त्म करते वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जनाब, ये थी एक खातून जिनके शौहर जो हैं वो आर्मी में थे, शहीद हो गए और बाहिम्मत और यूँ समझ लें कि बहुत तकलीफ़ों के बाद ये अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं और एक तरह लोगों से के ढाबा- सामने भी खड़ी हुई हैं। हाँ अपनी तरह, हाँ बिल्कुल खड़ी हुई हैं। और आप यूँ समझ लें कि वो काम कर रही हैं कि जो ख़वातीन थोड़ा सा कतराती भी हैं कि यार मैं तो खातून हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, सड़क पे खड़ी हुई हो। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, यानी कि ख़वातीन हमारे यहाँ तो बाहर इस तरह काम करें बहुत कम है। इंडिया में फिर भी अब ये चीज़ है। लोग जीने ही नहीं देंगे ना, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उन्होंने बड़ी हिम्मत की है, खुद को संभाला है और माशरे में अपना नाम भी एक किस्म का, ज़ाहिर सी बात है 4 बंदे जान भी रहे हैं, लोग आते हैं उनके पास, खाना खाने भी आते हैं, लोग उनके फ़ैन हो गए। तो अच्छा, अपना यूट्यूब और इंस्टा है ना, हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात ताकि है। वायरल भी होता है ना, बंदा दुनिया को पता चलता है। तो मुझे मतलब तो इनका सबसे ज़्यादा वो वाला सीन बहुत दुख भी हुआ और बहुत मैं खुद भी सैड हुई, जैसे कि उनके आंसू ही निकल हाँ, आए थे। और बहुत मतलब बड़ी बात है कि अगर इंसान बेबस हो जाता है जब उसके आंसू निकलते हैं ना, बेबस हो जाता है। तो फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला है, जैसे बाकी कोई सपोर्ट नहीं करते, जैसे कहती है आज भी मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत बताओ है। यार, मैं अच्छा, कहती कहते हूँ हैं चढ़ते सूरज को सलाम। हाँ, मैं बस। यही कहती हूँ कि आपका सिर्फ भरोसा ऊपर वाले पे होना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और दुनिया वाले क्या बोल रहे हो, अगर आपने ये सोचने बैठ गए ना तो आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी, वहीं आपकी लाइफ रुक जाएगी। आप ये समझो कि जीते जीते मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब और लोगों के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है ये कि लोग देखें। और कुछ बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ होंगी जिनके शौहर नहीं होंगे, इस तरह की अकेली होंगी, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मोटिवेशन है ये। इनको देखकर वो काम कर सकती है, इनको देखकर उनको हिम्मत मिलेगी। हिम्मत तो ये मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। और जो व्यूवर्स इनको बैड कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ही हर्ट होता है इंसान। वो पहले ही बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप वीडियोस में देखोगे कि उनकी बातों में आंसू आ गए थे, उनसे बोला नहीं गया। एक बंदा इतना हर्ट है, आप उसको और हर्ट करोगे तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है। बस उनसे बोला ही नहीं जा रहा था, कुछ बोलने लगी थी, वो पीछे हो गई। आप उनकी स्माइल चेक करो, उनकी स्माइल इतनी अच्छी है, मतलब ये आप सिर्फ ये देखो कि उनकी ज़िंदगी में इतने दर्द हैं, इतने गम है, उसके बाद भी वो मुस्कुरा रही हैं। अब वीडियो के दरमियान में कह रही थी कि वो मैंने इनकी कोई रील भी देखी है इत्तेफाक से। मैंने रील भी इनकी देखी थी इंस्टा पे कि ये लास्ट का टाइम चल रहा था, इनके पास सिर्फ एक ही थाली थी, तो इनका अपना ही खाना था, कोई कस्टमर नहीं था। तो लास्ट मोमेंट पे एक व्लॉगर आ गया, तो उसने कहा कि वो व्लॉगिंग करने लगा, बातचीत हुई, तो भाई खाना था नहीं, इनका अपना लास्ट का खाना था। इन्होंने सिर्फ एक बाइट उसमें से लिया। जो लेडी पूरा दिन काम कर रही है, लोगों को खाना खिला रही है, उस लेडी ने सिर्फ एक बाइट लिया, अपना हिस्से का खाना भी उठा के ब्लॉगर को देती है। तो कितनी बड़ी बहुत बड़ी बात है बात है। कि ये बंदी कितनी अच्छी होंगी। कहते हैं कि जिसके यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए ना, बिल्कुल उसने हमेशा तरक्की करनी है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा ही। मतलब आपने एक बंदे को कुछ खिला के भेजा, तो यूँ समझ लो आपने ऊपर वाले का दिल जीत लिया। बिल्कुल। आपने समझो ऊपर वाले को खरीद लिया और उसने यूँ समझ लो कि आपको तरक्की देनी है, आपको कामयाबी देनी है। तो मेरे ख्याल में अब बड़ा इनका अच्छा चल रहा है मामला, अक्सर चीज़ें इनकी ख़त्म हुई हुई थी और टेस्ट अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर कोई लेडी वैसे लगाती तो नहीं है, लेकिन लगा ले तो यही थाली 250 रुपये से कम, 300 से कम तो मिलेगी नहीं। और ये 70 रुपये की थाली दे दी है। ब्लॉगर ने बोला भी है ना? इनको कि आप 70 कैसे रुपये बचा दे रही रही हो हैं? तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा ऊपर वाला वो चला लेगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जो इस तरह से हॉट स्पॉट हैं, इस तरह के आउटडोर लोग खाना बेच रहे हैं इंडिया में, यहाँ पे मैंने अक्सर देखा अगर कोई घर से बना के लाया भी है ना, तो नॉर्मल घी वाली जो बाल्टियाँ हैं ना, उन बाल्टियों में कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, कपड़ों के अंदर लपेटा हुआ है खाना, सालन। कि गरम मतलब है। इस तरीके से डिसिप्लिन हमारी कौम में है ही नहीं, चीज़ों में भी, बेचने में भी। आप बाल्टियाँ लेके खड़े हैं यार, बाल्टी के अंदर यार इस तरह से बेच लो, आप सालन को उसको ले आओ। लेकिन इतना छोटा सा इनका स्टॉल है, बस बैठने की यहाँ जगह पे भी नहीं, खड़े होके। पाकिस्तान के हालात भी तो ऐसे हैं ना, हालात अकल- भी ऐसे हैं।
नहीं, और अक्ल दूसरी अक्ल बात- तो अल्लाह ने दी है ना, हालात ऐसे हैं तो आपकी अक्ल तो मायूस यार होना। मैं कह रही हूँ अभी- आप लगा रहे हो ना, आप वही पैसे लगा रहे हो, हाँ। ठीक है। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है आप एक बार खरीदोगे जिंदगी भर तक उसको यूज बिल्कुल ऐसा करोगे। ही है। आपकी देखो जर्म्स भी होते हैं, आपका लोग खाना खाएंगे, एक बंदा खाएगा अगर उसने गंदगी देख ली तो ये फिर रुक जाएगा। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में साफ सफाई का बहुत ख्याल होता है, छोटा से छोटा स्टॉल क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, वहाँ सफाई का बहुत ख्याल होता ये है। बहुत हमने बढ़िया। लास्ट वीडियो देखी थी जो दो भाई साइकिल पे वो बेच रहे थे हाँ। हॉट डॉग, बड़े तो तरीके से बहुत तरीके से साइकिल पे बेच रहे थे, लेकिन बहुत ही सफाई का ख्याल रखा हुआ था। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत, आप लोग जो वहाँ रहते हैं कहाँ, आप बताएं दिल्ली में जो रहते हैं, जो जिन्होंने यहाँ पर खाना खाया है, अगर नहीं खाया तो जाके टेस्ट करें, और टेस्ट तो इस ऑब्वियसली खाना खा के ही इनके सपोर्ट करें। हाँ खाना खा के सपोर्ट करें, और ऑब्वियसली टेस्ट तो मज़े का ही होगा क्योंकि इनके खाना ही ख़त्म हो रहा है। उसी से बताया जा रहा है कि यार खाना वाकई बहुत ही टेस्टी है। और उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोबारा और किसी हमें और- भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।